समझना चाहता हूं कि बीती रात की क्या कहानी है और बीती रात क्या हुआ था और उसका हमने किस तरह से जवाब दिया और आप लोग उसका आकलन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले ब्रिजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया अपने चैनल के ऊपर। बीती रात की बात दिन में बहुत समय तक तो किसी को पता भी नहीं थी। हाँ, हम लोग को भी नहीं पता थी, किसी को पता नहीं थी। और अचानक दोपहर के आसपास कुछ इंडिकेशंस आने लगे। सोशल मीडिया पे कुछ फुटेज, और सोशल मीडिया पर फुटेज शेयर हुए में फलाने जगह, और फिर कई चैनल्स के ऊपर अचानक अलग अलग शहरों में पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। तब जाकर के सभी लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया कि ये हुआ क्या, कहां से हुआ, कौन कर रहा है। तब जब लोगों ने इसको एनालाइज करना शुरू किया तो ये पता लगा कि रात में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने पूरे एक्शन में बहुत ही नाकाम रहे थे। कहीं पर किसी भी रूप में उन्हें सक्सेस नहीं मिली थी। और जैसे ही उन्होंने ये एस्केलेटरी लैडर में अपने तरफ से कुछ एक्शन शुरू किया, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है जी कि पहले हमने डिक्लेयर किया है हमारा जो भी एक्शन था वो सारा का सारा सिर्फ टेररिस्टों के खिलाफ, उनके कैंपों के ऊपर, जो 9 स्पेसिफाइड जगहें थी वहां पे 6-7 की रात में जो हमने किया था, इसको डिक्लेयर किया गया था। हमारी प्रेस की ब्रीफिंग में ये बताया गया था। इंडिया का स्टांस बिल्कुल क्लियर था, परंतु पाकिस्तान अपनी तरफ से, पाकिस्तान के पास अगर आप ध्यान दें तो कोई रीजन नहीं है। हमारे पास जो हमने किया, हमारे पास उनके टेररिस्ट कैंप हमारे टारगेट थे, इसलिए हमने उनको टारगेट किया क्योंकि अति हो गई थी, हमें उसको सजा देनी थी। हमने उसको बताया, वार्निंग दी। उसने लैडर को पहला स्टेप पुलवामा में, जो पहलगाम में जो कुछ भी उन्होंने किया हमारे सिविलियंस के साथ, पहला स्टेप उन्होंने लिया। वो हमारे लिए ट्रिगर था और सारा एक्शन हमने उसके हिसाब से इन 9 जगहों पर उनको बर्बाद करके और उनकी जितनी भी कैजुअल्टी हुई वो की। सर, बीती रात क्या हुआ था? बीती रात को पाकिस्तान की तरफ से इसके खिलाफ जो वो अपनी तरफ से कुछ रिएक्शन दिखाना चाहते थे, तो उन्होंने भारत के 15 शहरों में जगह जगह ड्रोन और मिसाइल के अटैक्स पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किए। वो फेल रहे वो सारे के सारे फेल रहे। वंडरफुल। उन फेलियर के ऊपर क्या रीजंस थे वो हम लोग आई एम श्योर आगे डिस्कस करेंगे। हमारी जो एयर डिफेंस प्रणाली है, जिस पर भारत को बहुत नाज है और बहुत इफेक्टिव है, वो आप सबने, उसने भरपूर काम किया है। उसने बहुत ही अच्छा काम किया। आई थिंक 100% एक्यूरेसी। जो S-400 हमारा एग्जैक्टली सिस्टम है, जिसको सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, उसने पाकिस्तान के सारे इंपैक्ट्स को बहुत पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया और उसकी वजह से उनका जो भी इफेक्ट था वो टोटली फेल हो गया। उस फेल होने के बाद अगर आप सब ध्यान दें तो एस्केलेटरी लैडर में पाकिस्तान एक और सीढ़ी चढ़ गया और उस सीढ़ी को चढ़ने में उसने जो गलती करी वो ये गलती करी कि हमारे जो टेररिस्ट कैंप की तरफ का इंडिया का जो फोकस था, जो कि सारा संसार जिसके बारे में पूरी तरह से सजग है, उसके खिलाफ वो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर उसने अपनी नजर कर दी। जैसे ही उसने वो फायर हमारी तरफ किया तो उसने एस्केलेटरी लैडर में एक स्टेप और ऊपर ले लिया। अब हमारे पास ग्रेजुएटेड रिस्पांस में उसको जवाब देना आवश्यक था और उस जवाब में ही क्या हमने बिफिटेड रिप्लाई दिया?
हमने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। दुनिया में क्या संदेश गया? सारी दुनिया, ऐसा मुझे प्रतीत होता है एक सैन्य अफसर होने की वजह से, कि सारी दुनिया को यह पता लग गया कि पाकिस्तान ने जो किया वो गलत था, क्योंकि भारत का फोकस कुछ और था और जी। पाकिस्तान ने एस्केलेटरी लैडर में सिचुएशन को एस्केलेट किया। थैंक यू सर। सर प्लीज मेरे साथ कनेक्ट रहिए सर। मैं मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी